परम वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज, श्री मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महाराज जी का साल ओढ़ा करके स्वागत करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज, जैसा कि आपने श्रवण किया, उडुपी पेजावर मठ से पधारे हैं। चूँकि भाषाई थोड़ी सी समस्या आती है, इसलिए महाराज जी ने संक्षेप में अपने हृदयोद्गार श्री महाराज जी के प्रति समर्पित किए। श्री छोटे महाराज जी के प्रति श्री महाराज जी साल उड़ा करके श्री छोटे महाराज जी श्री शास्त्री जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा, श्री छावनी के श्री उत्तराधिकारी श्री महाराज जी, श्री पेजावर पीठ के जगत गुरु श्री स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज को श्री राम जी के दिव्य स्मृति चिन्ह भेंट करके अयोध्या का विशिष्ट परिचय प्रदान करेंगे। परम वंदनीय श्री स्वामी कमल नयन दास शास्त्री जी, उत्तराधिकारी श्री मणिराम दास छावनी पीठ, श्री पेजावर पीठ पेजावर मठ उडुपी से स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज का स्वागत करते हुए, श्री महाराज जी को शीघ्रता है, इसलिए श्री स्वामी जी महाराज जाना चाहते हैं। हम मंच की ओर जाएं। व्यास जी महाराज मंचासीन हैं और उनकी मंगलमयी वाणी से आप सभी नित्य अपने को धन्य कृतकृत्य करते आ रहे हैं। श्री महाराज जी वास्तव में अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यास जी की जो वाणी है वह समस्त श्रोताओं के हृदय में झंकृत करती रहती है। लोग लालायित रहते हैं कि महाराज जी अपने शब्द का जादू हम सब पर बिखेरें, और जिसके वश में हो करके ही आप सभी यहाँ पर उनके मंगलमय स्वर लहरियों से अपनी हृदय तंत्री को झंकृत करने के लिए विद्यमान हैं और लगातार आप सभी श्रवण करते रहते हैं। तो जैसा नाम है वैसे ही श्री महाराज जी का वाणी का जादू और उनकी दिव्य लीला कथा भी है। हमारे यहाँ कहा गया, वाशिंगटन इरविंग ने अपने उपन्यास में कहा, एक बात याद आ गई कि लव इज नेवर लास्ट, इफ नॉट बी रेसिप्रोकेटेड इट विल फ्लो बैक एंड शार्पन एंड प्योरीफाई द अर्थ। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, और अगर प्रेमी के प्रेम का उसे उत्तर नहीं मिला तो वो लौट करके प्रेमी के पास आ जाता है और उसके हृदय को अत्यंत निर्मल, शुद्ध और कोमल बना देता है। तो श्री महाराज जी की वाणी ही ऐसी है कि जो आपके अंतःकरण में जा करके आपके हृदय तंत्री को झंकृत करके उसमें रस का संचार करती है, उसमें दिव्य श्री राम भक्ति की वह धारा प्रवाहित करती है जिसमें आप घंटों स्मरण करते हुए झूमते रहते हैं। ऐसे परम वंदनीय श्री महाराज जी मंचासीन हैं, लेकिन मैं मीडिया प्रभारी आदरणीय जो हम सबके बीच में श्री जनार्दन जी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी हैं, मैं उनको माइक देता हूं, अपने भावों को यहां रखेंगे। मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर उपस्थित गुरुदेव महाराज, सभा कक्ष में उपस्थित सभी संतजन, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम राम जी हमारे हैं, इस टीम की तरफ से आप सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, सादर जय सिया राम। यह एक ऐतिहासिक पल हम जी रहे हैं। कहा जाता है समय जो है वो जब इतिहास बनता है तब लोग कहते हैं कि इस तरह की कुछ घटना हुई थी। तो ये पल जो है, पल पल हम ऐतिहासिक पल को जी रहे हैं। मंच पर पूरी दुनिया के हमारे सनातन संस्कृति के जो सिरमौर कहे जा सकते हैं, हमारे पूज्य दादा श्री आदरणीय प्रातः स्मरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, आपका 84वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना है, इस मंच से, व्यासपीठ से, कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद 100 वर्षों से कम से कम 100 वर्षों तक हम लोगों को मिलता रहे, ये हम सभी की प्रार्थना है। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी के बारे में 2 शब्द मैं बताऊंगा। एक तो पूज्य महाराज श्री ने लगभग 30 वर्ष पहले
श्री राम कथा यात्रा जो शुरू की, गायन की यात्रा, वो एक ऐसी विधा आपने तैयार की जिस विधा को आज कम से कम 150 से ज़्यादा नए जो व्यास हैं वो उस विधा को जी रहे हैं। और सरस गायन की जो शैली है, इस क्रम में पूज्य महाराज श्री ने अब तक 1200 भजनों को अपना स्वर दिया है और उन्हें जीवंत किया है। यही नहीं, ऐसे लगभग 200 भजन हैं जो विलुप्त हो रहे थे, उसको पूज्य महाराज श्री ने अपनी वाणी से पवित्र करके जीवंत किया है। यहाँ जो हम लोग उपस्थित हैं, मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, लगभग 100 देशों के लोग इस मीडिया के माध्यम से जो पूज्य महाराज श्री ने व्यवस्था करी है, 100 देशों में ये लाइव चल रहा है और हर रोज लाखों की संख्या में लोग पूज्य बड़े महाराज श्री का दर्शन करके कृत हो रहे हैं। और बहुत सारे जगहों से साधुवाद आ रहे हैं कि ये पल, जो अविस्मरणीय पल आप हमें दिखा रहे हैं, इसके लिए आपकी पूरी टीम को साधुवाद। तो ये हम पल जो जी रहे हैं, सचमुच ऐतिहासिक पल जी रहे हैं। अब व्यासपीठ और कथा और श्रोताओं के बीच से मैं वाणी को विराम देते हुए अलग होता हूँ। सादर जय सियाराम। सीताराम 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 सदगुरुदेव भगवान की, मिथिलाय वद सरयू धाम की, पावन जन्म महामहोत्सव पर्व की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, शिवेद पुराण इतिहास भगवान की, संत भक्त भगवान की, जय जय श्री सीताराम। बाल चरित कहि विविध विधि, मरमहु परम पूछा, ऋषिया गवन कहे श्री रघुवीर बहुरी रामय अभिषेक प्रसंगा, बहुरी रामय अभिषेक प्रसंगा, मुनि नृप वचन राजरस भंगा, मुनि नृप वचन पूर्वासिन कर विरह विषादा, पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहि श्री राम लक्ष्मण
विपिन कवन केवट अनुराग विपिन कवन केवट अनुराग सुरसरि उतरे निवास प्रयाग सुरसरि उतरे निवास प्रयाग सुरसरि उतरे निवास प्रयाग सुरसरि उतरे निवास प्रयाग। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणा वरुणारे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव मां शिवा हनुमान जी बाबा के चरणों में बार बार वंदन। श्री महाराज जी के पावन प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पर हम आप श्री राम कथा में सन्नद्ध हैं, संयुक्त हैं, संलग्न हैं। सभी संत भगवान पूज्य चरण। कल हम आप श्री सीताराम विवाह पावन महोत्सव मनाए। इस पावन उत्सव के क्रम में सबकी अपने अपने हृदय मन की गति है। उस भाव से सब निज निज भाव सब सेवा भाव में उपस्थित है। विवाह जीवन के परमार्थ यात्रा का प्रारंभ है संसार के जीवों के लिए। जो जीव संसार के व्यवहार में उपस्थित है उसके लिए श्रद्धे मनु जी महाराज ने सहज मार्ग कहा। ब्रह्मचर्य के बाद समावर्तन के पश्चात गृहस्थ में जीव प्रवेश करे और धर्म पूर्वक। गृहस्थाश्रम में कैसे प्रवेश करे? धर्म पूर्वक प्रवेश करे। परिवार में संतति वृद्धि हो, उनकी सेवा करे और परमार्थ यात्रा में गतिमान रहे। ये मनु जी महाराज कहते हैं। इसलिए उनके सूत्र का अंतिम चरण है धन्यो गृहस्थाश्रम। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।